हेलो एवरीवन, मैं रुच कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल एसकेबी क्लासेस में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का 5वां अध्याय। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले जाकर वो देख लीजिए। यह इसका सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले खनिजों के वितरण के बारे में और लौह अयस्क के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले समझते हैं खनिजों का वितरण, यानी खनिज कहां कहां फैले हुए हैं। भारत में खनिजों का वितरण असमान है, यानी भारत में एक समान नहीं है कि भारत में सभी जगह बराबर बराबर खनिज बटे हुए हैं। कहीं पे ज्यादा खनिज तो कहीं पे कम खनिज है। अब ये समझते हैं कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। इसका कारण यह है कि देश की भौगोलिक संरचना में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली अधिकांश खनिज 5 पेटियों में वितरित हैं, जिनके कारण अन्य भागों में इनकी अनुपस्थिति के कारण अनेक आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। यानी कि जो भारत में जो खनिज पाया जाता है उसको 5 पेटी में बांट दिया गया है। जैसे हमें कुछ राज्यों को मिलाकर 1 पेटी बना दिया गया है, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को मिलाकर 1 पेटी बना दिया गया है। ऐसे ही 5 पेटी में बांटा गया है। कहीं पे ज्यादा खनिज मिलते हैं तो कहीं पे कम खनिज मिलते हैं। जैसे मैं अगर देखा जाए एग्जाम्पल के झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। और यही दक्षिण भारत में देख लिया जाए, वहां पे जो दक्कन के पठार है उसमें भी खनिज की मात्रा सबसे ज्यादा है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में खनिज बहुत कम मात्रा में मिलते हैं लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं। अब देखते हैं आगे। देखते हैं, देखिए ये राजस्थान का वाला एरिया, ये जो पूरा राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे कुछ खनिज मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश वाला, ये जहाँ पे अरावली, विंध्याचल, छोटा नागपुर की पहाड़ी, ये जो यहाँ पे झारखंड वाला एरिया है यहाँ पे खनिज मिलते हैं। ये दक्कन के पठारी और यहाँ पे उड़ीसा की तरफ सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। अब आगे देखते हैं ये 5 पेटियां कौन कौन सी है। सबसे पहले समझते हैं खनिजों के वितरण में ये 5 पेटियों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 पेटियां? प्रमुख 5 पेटियां निम्नवत हैं। सबसे पहले समझते हैं छोटा नागपुर की पठार, यानी छोटा नागपुर की जो पेटी है, वो छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें जो खनिज मिलते हैं उसको छोटा नागपुर की पेटी कहते हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैली इस पेटी में अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर, केलेसाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी जो मैंने बोला था ना, इसके पहले कुछ राज्यों को मिलाकर 1 पेटी बना दी जाती है। तो ये जो छोटा नागपुर की पेटी है वो झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो कुछ क्षेत्र है उसको मिलाकर छोटा नागपुर की पेटी बनाया गया है। इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो इसमें अभ्रक मिलते हैं, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, ऐसे ही बहुत सारे खनिज इस पेटी में मिलते हैं। ये छोटा नागपुर की जो पेटी है वो उसमें सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। अब उसके बाद से देखते हैं मध्यवर्ती पेटी, यानी जो भारत के बीच का जो एरिया है वहां पे जो पेटी पाई जाती है उसे मध्यवर्ती पेटी कहते हैं। इसमें कौन कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली। यानी कि 4 राज्यों को मिलाकर उसके कुछ क्षेत्रों को जहां पे ज्यादा खनिज मिलते हैं उसको मिलाकर ये मध्यवर्ती पेटी बनाया गया है। इसे क्यों मध्यवर्ती पेटी बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेट है वो भारत के बीचों बीच स्थित है और यहीं पे जो खनिज जो भारत के बीच में ये पेटी मिलती है, इसी कारण इसे मध्यवर्ती पेटी कहते हैं। इस पेटी में अधिकांश मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, अभ्रक, जवाहरात, लौह अयस्क, तांबा, ग्रेफाइट आदि उपलब्ध है। इसमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। ये 4 स्टेट को मिलाकर मध्यवर्ती पेटी बनाया गया है। इस पेटी में सबसे ज्यादा अधिकांश खनिज बॉक्साइट या चूना पत्थर या संगमरमर मिलते हैं। अब आगे देखते हैं अगला पेटी कौन सा है। अब देखते हैं दक्षिणी पेटी, यानी जो भारत का जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पे जो पेटी पाई जाती है उसे दक्षिणी पेटी कहते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? यह पेटी कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। यहाँ सोना, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि के भंडार है। यानी जो दक्षिणी पेटी है उसमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं और ये कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत है। यहाँ पे सोना, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट
और बॉक्साइट। यह जो दक्षिणी पेटी में सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र है वो कोलार फील्ड है। इस पर फिल्म भी बनी है KGF, आप देख सकते हैं। उसमें सोना के बारे में बताया गया कि सोना को कैसे खनन किया जाता है, कैसे उसे जमीन से निकाला जाता है। तो उसमें देखिए इस जो दक्षिणी पेटी है इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सोना मिलता है, तांबा मिलता है, क्रोमाइट मिलता है, मैंगनीज मिलता है और भी बहुत सारे खनिज इसमें मिलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी पेटी क्या है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत इस पेटी में तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, मैंगनीज, एस्बेस्टस, नमक, कीमती पत्थर, बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। यानी पश्चिमी पेटी में कौन कौन से धातु मिलते हैं और ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। सबसे पहले राजस्थान में फैली हुई है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जो इसको विस्तृत क्षेत्र है इसका देखने को मिलता है। और इसमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है, तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक और मैंगनीज और नमक भी पाई जाती है और कीमती पत्थर इस पेटी में पाई जाती है। अब देखते हैं पांचवा पेटी, लास्ट पेटी है। इसमें कौन कौन से, दक्षिणी पश्चिमी पेटी, यानी दक्षिण के कुछ क्षेत्र, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र और पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये दक्षिणी पश्चिमी पेटी बनाया गया है। इसमें इसका विस्तार दक्षिणी कर्नाटक, गोवा और केरल में है। इस पेटी में इल्मेनाइट, जिरकन, मोनाजाइट, गंगनेट, चिकनी मिट्टी, लोहा, चूना पत्थर आदि के भंडार मिले हैं। यानी इन धातुओं के यहाँ पे भंडार मिले हैं, यानी सबसे ज्यादा इस यहाँ पे पाए जाते हैं ये धातु। अब देखते हैं लौह अयस्क। हमने सबसे पहले देखा, पहले लेक्चर में हमने देखा खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों के बारे में देखा। फिर हम उसके बाद में हम खनिजों का वितरण देखे, किस किस स्टेट में, यानी भारत में 5 पेटियों में बांटा गया, 5 पेटियों को हमने देखा, उसमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं ये देखा। अब देखते हैं इसमें जो लौह अयस्क है यानी लोहा के बारे में, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। लोहा आधुनिक सभ्यता का आधार है, इसकी सर्वव्यापी उपयोगिता है। यानी अगर धातुओं में बात की जाए तो धातु में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो लोहा होता है। आप जितने भी वस्तु देखें, जितने भी फैक्ट्री जितने भी बनते हैं या कोई भी सामान बनता है ज्यादातर लोहे के सामान से ही बनता है। इसे लोहा आधुनिक सभ्यता का आधार है, लोहा के बिना काम नहीं चल सकता। सामान्यतः लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो लौह अयस्क है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनोटाइट और सीडेरेटाइट। और इसमें कौन कौन सबसे मतलब लौह अयस्क यानी सबसे ज्यादा किस अयस्क से सबसे ज्यादा लोहा प्राप्त होता है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। तो इसमें लोहा की मात्रा कितनी होती है, तो 72% होते हैं। याद रखिएगा, प्रतिशत भी पूछता है, यानी कि अगर पूछेगा कि लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है तो मैग्नेटाइट। अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो ये वाला देगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट में कितनी होती है, तो हेमेटाइट में 60 से 70% के बीच इसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है। फिर तीसरा नंबर पर लिमोनाइट। लिमोनाइट में कितनी लोहे की मात्रा होती है, 40 से लेकर 60% के बीच। और सीडेरेटाइट, सीडेरेटाइट में सबसे कम लोहा पाया जाता है, जिसमें 40 से लेकर 50% के बीच इसमें लोहा पाया जाता है। अब देखते हैं आगे, अब इसमें लौह अयस्क के वितरण भी देखेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं लौह अयस्क यानी कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाए जाते हैं, लोहा सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में विश्व के लगभग 21% लौह अयस्क के रूप में संचित भंडार मिले हैं। यानी विश्व में जितने भी लोहा पाया जाता है उसका 21% वो भारत में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। यानी भारत में जो लौह अयस्क है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः जहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में यह पाया जाता है लोहा। गोवा के उत्तरी गोवा जिला तथा कर्नाटक के चिकमंगलूर, बाबा बुदन और बेल्लारी सेंदूर जिलों में भी लौह अयस्क निकाला जाता है। यानी जो स्टेट है उसके कुछ कुछ क्षेत्रों को नाम दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा कौन सा किस स्टेट में कौन से क्षेत्र में ये लोहा पाया जाता है। अब देखते हैं लौह अयस्क का उत्पादन, यानी लौह अयस्क का उत्पादन कैसे होता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। उत्पादन, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पिछले 60 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। यानी अगर 60 वर्षों को अगर पीछे हम देखें, जितना खनिज लोहा निकलता था उसमें वृद्धि हुई है। अब देखते हैं 1951 ईस्वी में कुल 30 लाख टन उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2009 ईस्वी में 2009 या 2009 में 2010 लाख टन हो गया।
यानी कि अगर हम आजादी के समय की बात करें, आजाद कब हुए थे हम 1947, उसके कुछ 4 साल के बाद देखें, अगर 1951 में देखें उस आधार पे, तो उस समय 30 लाख टन उत्पादन होता था लोहा का, यानी लोहा निकाला जाता था और उसे शुद्ध किया जाता था। उसके बाद अगर देखें 2009 की अगर डाटा देखें तो उसमें 2010 लाख टन हो गया, यानी कहाँ 30 लाख और कहाँ ये 2010 लाख, कितना वृद्धि हुआ है। अगर 2021 के अगर देखा जाए तो इसमें भी वृद्धि होगा, लेकिन अगर ये आपका बुक पुराना है इसी कारण ये 2009 दिया हुआ है। व्यापार, अब इसका व्यापार यानी लौह अयस्कों का व्यापार कैसे होता है। भारत में जितना लौह अयस्क निकाला जाता है उसका लगभग आधा भाग मुख्यतः जापान, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों के निर्यात कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। जब भी कोई वस्तु या खनिज अगर किसी दूसरे देश से अगर हमारे भारत देश में मंगाया जाता है, यानी वहां से खरीद कर लाया जाता है, तो उसे बोलते हैं निर्यात कर, उसे कहते हैं आयात करना, उसे कहते हैं आयात करना। और जब भी कोई वस्तु अगर इंडिया से अगर किसी दूसरे देश में भेजी जाती है तो निर्यात करना कहते हैं। देखिए तो जो यूरोपीय देश हैं उसमें जितने भी हमारे देश में लोहा निकलता है उसका आधा भाग जो है वो जापान, यूरोपीय देशों जैसे में दुबई, सऊदी अरब, जो भी यूरोपीय देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उन सब देशों में और खाड़ी के कुछ देशों में निर्यात कर दिया जाता है, यानी वहां पे बेच दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब देखते हैं भारत में अपने कुल लौह अयस्क का निर्यात का 3/4 भाग जापान को करता है। यानी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा लौह अयस्क का व्यापार किसके साथ होता है तो जापान के साथ होता है। अगर लोहा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोहा जापान में भेजा जाता है, अगर भारत का भेजा जाता है तो। लौह अयस्क विशाखापत्तनम, पारादीप, मुर्मुगांव और मंगलोर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है। पतन मतलब होता है बंदरगाह, जहां से जहाजें खुलती हैं। तो जो कहाँ से भेजा जाता है, विशाखापत्तनम से, ये बंदरगाह जो समुद्र के किनारे स्थित है, यहाँ से जहाज खुलती है। फिर पारादीप, मुर्मुगांव और मंगलोर जैसे बंदरगाहों से लोहा का निर्यात दूसरे देशों के लिए किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।